डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बेसिक टेस्ट जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन एनालिसिस। और इन दोनों की जो ब्लड कलेक्शन है या यूरिन कलेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करेंगे कि यूरिन एनालिसिस के लिए यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। But before collection of urine samples, we should note that how many types of urine samples are there in a laboratory. So there are three types of urine samples. Number one, random samples. Number two, midstream urine. And number three, early morning samples for urine collection. तो random sample जो urine collection है, what does it mean? इसका मतलब ये है कि जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को यूरिन एनालिसिस प्रिस्क्राइब करता है तो पेशेंट किसी भी टाइम आके लेबोरेटरी में यूरिन कलेक्शन कर सकता है, यूरिन टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो दिस मीन्स दैट देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो किसी भी टाइम में वो यूरिन सैंपल कलेक्ट कर सकता है यूरिन एनालिसिस के लिए। तो इसको हम कहते हैं रैंडम यूरिन सैंपल। एक और है अर्ली मॉर्निंग सैंपल। अर्ली मॉर्निंग सैंपल का मतलब ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग पेशेंट्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करता है और लेबोरेटरी में देता है फॉर यूरिन एनालिसिस। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल कलेक्शन? तो अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल कलेक्शन की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें हर एक चीज़ यानी यूरिन कंपोनेंट्स जो है चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो हमें एक्चुअल पिक्चर मिल जाती है यूरिन कंपोनेंट्स की या यूरिन एनालिसिस की, हमें एक्चुअल पिक्चर मिल जाती है। तो यूरिन कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एपिथेलियल सेल्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें अर्ली मॉर्निंग यूरिन में कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होती हैं क्योंकि ओवरनाइट किडनी इज गोइंग टू प्रोसेस द यूरिन और वो फिल्टर होती है और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग इसको कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर मिडस्ट्रीम यूरिन का मतलब ये है कि यूरिन के जो मिडिल पार्ट है उसको कलेक्ट करना, दिस इज बेसिकली नोन एज मिडस्ट्रीम यूरिन। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूजुअली ये हम यूज करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गाइड योर पेशेंट्स दैट हाउ टू कलेक्ट अ मिडस्ट्रीम यूरिन, और इसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। लेबोरेटरी में अक्सर जब कल्चर सेंसिटिविटी परफॉर्म की जाती है तो यूजुअली जो कंटेमिनेशन आती है वो बिकॉज ऑफ द इनएप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, कि हम पेशेंट को प्रॉपरली गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है और कंटेमिनेशन आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है दैट यू हैव टू गाइड योर पेशेंट्स दैट हाउ टू कलेक्ट अ मिडस्ट्रीम यूरिन। तो मिडस्ट्रीम यूरिन या कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जो सैंपल हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं और उसका रिकमेंडेड मेथडोलॉजी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योर पेशेंट दैट यू हैव टू क्लीन द जेनिटल एरिया प्रॉपरली विद अ सोप। फिर इसके बाद आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, गाइड करना है दैट यू हैव टू डिस्कार्ड द फर्स्ट फ्यू मिलीलीटर ऑफ यूरिन and then collect the remaining urine in the urine bottle, around about 10 to 20 ml of urine, and then after that discard the remaining urine. तो चूंकि इसमें हमने मिडिल पार्ट ऑफ यूरिन कलेक्ट किया और बाकी फर्स्ट और लास्ट वन वो डिस्कार्ड किया, that's why we called it midstream urine। और अब इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को रिमूव किया बाय वॉशिंग द जेनिटल एरिया विद सोप, एंड आफ्टर दैट वी कलेक्ट द मिड पार्ट ऑफ यूरिन। सो दैट्स व्हाई वी रिकमेंड मिडस्ट्रीम यूरिन फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। एक और चीज विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट अगर फ्रेश यूरिन में बैक्टीरिया मौजूद हैं तो दिस मीन्स दैट देयर मे बी सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज यूजुअली कॉल्ड UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन अगर एक यूरिन है वो पड़ा है रूम टेम्परेचर पे फॉर मोर देन 1 आवर और फिर उसमें बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप पे नजर आए तो दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट बेसिकली बिकॉज ऑफ UTI
या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस में बी बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर मोर देन 1 आवर यूरिन रहने की वजह से इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई, इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गई, या इनएप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ यूरिन की वजह से भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू और हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूरिन कलेक्शन, नंबर 1, guide your patient to properly collect urine sample, number 1. Number 2, process a urine sample within a hour. लेकिन अगर आप आपसे यूरिन सैंपल डिले हो रही है या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, देन यू हैव टू ऐड सम प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व द कंटेंट्स ऑफ यूरिन, तब जाके हमारे यूरिन की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। बट अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूरिन सैंपल को एज सुन एज प्रोसेस करना, सो हमारी क्वालिटी यूरिन की मेंटेन रहेगी। तो ये था आज का लेक्चर कि हाउ वी कैन कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन, what are the various types of urine samples, and what is the importance of urine samples, various types of urine samples, and how to maintain the quality of urine samples in laboratory. तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।